हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये यूनिट स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न विद चेंज। आपको पता है कि केमिस्ट्री इज असेंशियली स्टडी ऑफ केमिकल इक्वेशंस। Substances with well-defined properties are converted by chemical reactions into other substances with different properties. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन जो है कैरी की जाती है तो केमिस्ट के सामने जो मेन जो है तीन तरह के एम्स होते हैं उनके बारे में जो केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। फर्स्ट, फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दिस मीन्स वेदर ए गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस आर नॉट। दैट यू नो कि इफ फॉर a reaction to be spontaneous the value of delta G should be in the negative, it should be less than 0. So ये जो this aspect you study under the topic thermodynamics. Second, the extent to which a reaction will proceed can be determined from chemical equilibrium. So chemical equilibrium mainly you study about the reversible reactions and to what extent the reactants have been consumed when the equilibrium is attained. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये जो स्पीड्स ऑफ रिएक्शंस हैं कि कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं, कुछ फास्ट, और कुछ जो है ना तो ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा फास्ट हैं। तो ये रिएक्शंस जो स्पीड है इसके बारे में आप पढ़ते हो इस टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द रेट्स ऑफ रिएक्शंस और स्पीड ऑफ रिएक्शंस along with visibility and extent. It's equally important to know the rate and the factors controlling the rate of a chemical reaction for its complete understanding. The branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanisms is called chemical kinetics. Means कि जो that branch of chemistry जिसमें आप पढ़ते हो कि reactions rates के बारे में, whether the given reaction is slow or is fast, and whether it has some moderate, it's neither, sometimes the reaction has moderate rate also, it is neither very fast nor very slow. And also study about the mechanisms, means many times a particular reaction takes place in more than one step. It's a multi-step reactions, और उसमें कौन सा स्टेप जो है वो स्लो है और कौन सा फास्ट स्टेप है इसके बारे में भी आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में। द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। और काइनेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। जैसे कंसनट्रेशन है, इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, and temperature and pressure also affect the rate of a reaction, and catalyst generally increases the rate of a reaction. So what are the roles of these various factors and how can they change the rate of a reaction? सभी जो है इन सभी पॉइंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे अंडर द this branch of chemistry, chemical kinetics. Of a reaction. Some reactions such as ionic reactions. आयोनिक रिएक्शंस में ये एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का एग्जांपल है। अगर एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास सोडियम क्लोराइड आपने लिया है इसमें एंड यू ऐड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो इसमें प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर आयंस। दिस सिल्वर आयंस विल कंबाइन विथ Cl नेगेटिव आयन और क्या बनेगा AgCl. सो ये रिएक्शन जो है इट्स वेरी फास्ट रिएक्शन. एज सुन एज यू मिक्स द टू सोल्यूशंस precipitation occurs. So this is an example of a very fast reaction. On the other hand, जो रस्टिंग ऑफ आयरन इट्स वेरी स्लो प्रोसेस. अगर कोई पीस आयरन का बाहर पड़ा हो एयर में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में तो उसको देख के लगता है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे रिएक्शन जो है वो दैट हैपन्स दैट वेरी स्लो रिएक्शन एंड अल्टीमेटली जो है वो रस्ट बन जाता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. बट बाय लुकिंग एट द पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड इन द ओपन it seems as if no reaction is occurring, so reaction is so slow. And there are reactions like inversion of cane sugar, hydrolysis of starch, which proceed with a moderate speed. मतलब ना तो बहुत fast reactions हैं ना ही बहुत slow हैं वो reactions. और ये जो ionic reactions जनरली ये fast होती हैं. अब रेट ऑफ ए रिएक्शन को कैसे डिफाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है. रेट ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम. So what is rate of a reaction? Change in concentration per unit time. To be more specific, it can be expressed in two ways. एक तो है rate of decrease in concentration of any one of the reactants.
तो जैसे जैसे रिएक्शन कोई भी प्रोसीड कर रही है, रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, और कंसनट्रेशन रिएक्टेंट्स की धीरे धीरे जो है वो कम होती जाती है। सपोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने जो है 1 ग्राम से स्टार्ट किया, कोई भी रिएक्टेंट है उसका 1 ग्राम, और धीरे धीरे जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, और जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन 1 ग्राम से कम होती जाएगी। सो रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है। सो इसलिए रेट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, या तो डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उस टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर 2-3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 2-3 रिएक्टेंट्स हैं, तो रेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स। डिक्रीज, क्योंकि सब दोनों रिएक्टेंट्स, 2 या 3 रिएक्टेंट्स हैं, उन सभी की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती रहती है। सो रेट कैन बी एक्सप्रेस इन 2 ways: decrease in concentration of any one of the reactants, or in terms of increase in concentration of any of the products. Consider a hypothetical reaction R giving P. Reactants are giving products. तो इस रिएक्शन को देखकर आप ये देख सकते हो कि 1 mole of R is giving 1 mole of P. If R1 is the concentration of reactant at time T1 and P1 is the concentration of product at time T1, and R2 and P2 are their concentrations at time T2. So delta T will be equal to T2 minus T1. Delta R will be equal to R2 minus R1, and delta P will be equal to P2 minus P1. So these square brackets, they denote that the concentrations are expressed in moles per liter. So rate of disappearance of R will be equal to this R2 minus R1 upon T2 minus T1. So delta R upon delta T. So this is how we express the rate of the reaction in terms of disappearance of reactant. So why minus sign is put here? Because as the time passes, the concentration of reactant becomes less and less because reactants are consumed. So R2 will be less than R1. So therefore that's why it is the negative sign which is put before this rate. And if it, the second way of expressing the concentration will be in terms of increase in the concentration of product. That means rate can also be expressed as P2 minus P1, that is delta P upon delta T. And here positive sign will be put here because the value of P2 will be greater, because T2 is greater than T1. So P2 will be greater than P1. Concentration of product increases as the time passes. So one way is this minus delta R by delta T. This way we can express the rate, or second, this way we can express the rate of this particular reaction. Determination of rate of a reaction. तो अभी आप पढ़ोगे कि जो रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन है उसको कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। मान लो हम कोई भी रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, आर रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, तो स्टार्ट में सपोज 0 टाइम पर जैसे रिएक्शन आपने स्टार्ट की, इनिशियल कंसनट्रेशन मान लो इसकी 0.100 मोल है, ठीक है। सो से आफ्टर 50 सेकेंड्स, मान लो 50 सेकेंड्स के बाद हमारे पास कितना बच गया रिएक्टेंट, लेट इट बी 0.0905। फिर 100 सेकेंड के बाद जो रिएक्टेंट है वो 0.08 समथिंग आ गया, एंड 150 सेकेंड के बाद भी कोई वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास एक टेबल बन जाता है, यहाँ टाइम, ये टाइम आ जाता है, और यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इस पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्टेंट की क्या कंसनट्रेशन थी, ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन कर सकते हैं। सो ये जो एक टेबल हमारे पास आ जाएगा, टाइम, वहाँ टाइम की वैल्यूज़ दी होंगी, सेकंड्स में दी होंगी, मिनट्स में, कोई भी यूनिट ले सकते हैं। तो ये जो टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और कंसनट्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, सो दीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट ईच अदर, टाइम वर्सेस ये जो टाइम, यहाँ पे टाइम वर्सेस कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का ग्राफ प्लॉट किया जाता है।
तो इसमें इस तरह का जो शेप आपके सामने ग्राफ की आ रही है वो इस तरह का शेप आएगी, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह से ये इस तरह से जाएगा ग्राफ, बिकॉज एज द टाइम पासिस कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो इस शेप में ग्राफ आएगा। अब इस ग्राफ से हम रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है लेट T1 पे कंसनट्रेशन जो है वो C1 है, ठीक है। T1 पे कंसनट्रेशन C1 और T2 पर कंसनट्रेशन कितनी है C2। सो आप इसमें से देख सकते हो कि जैसे टाइम T2 इज़ हायर, मतलब T2 ज़्यादा टाइम है T1 से, एंड C2 इज़ लोअर बिकॉज कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इट बिकम्स लेसर एज द टाइम इंक्रीजेज। सो यहाँ से वैल्यू T1 माइनस T2, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा T और ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा R। ये जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो है वो डेल्टा R। सो रेट विल बी इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। और ये एवरेज, ए बी स्टैंड्स फॉर एवरेज। तो रेट भी दो तरह के होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस तरह ग्राफ से हम जो है एवरेज रेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह जैसे लिखा है R will be equal C2 minus C1, C2 is the concentration at T2 and C1 is the concentration at T1. So this way we can calculate average rate of a particular reaction. So दूसरा रेट है इंस्टेंटेनियस रेट, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं हम ग्राफ से। इंस्टेंटेनियस मीन्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे T2 से T1, जैसे T1 अगर जैसे 50 सेकेंड्स है या T2 100 सेकेंड ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल आल्सो रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर इस टाइम इंटरवल की वैल्यू इतनी हम स्मॉल कर दें, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू, dt इज़ द इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इतना स्मॉल इंटरवल की रेट जो उसमें जो चेंज इन कंसनट्रेशन होगी वो उसको हम dr से लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट लेंगे उस टाइम हम। सो दिस इज़ हाउ कैन इंस्टेंटेनियस रेट बी डिटरमिन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज एट टाइम t जो है, t पे हमने इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करना है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे जो है वो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा इस तरह से। यहाँ टेंजेंट मीन ड्रॉ ए टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट कॉरिस्पॉन्डिंग टू टाइम t। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिव्स द रेट ऑफ द दिस इंस्टेंटेनियस रेट। इसका हम स्लोप का मीन्स हेयर दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट। वो कैसे डिटरमिन करना है, ये जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक्सटेंड करेंगे। फिर जो यहाँ इतनी डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये हमें देगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। दैट मीन्स एज डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो, डेल्टा इतना छोटा हो जाए कि उसको हम ज़ीरो मान के चलें एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस टाइम जो एवरेज रेट से बराबर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट के। मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट में हम dt लेते हैं, चेंज इन कंसनट्रेशन इज dt, इट मे बी रिटन एज माइनस dx/dt। इंस्टेंटेनियस रेट को इस तरह से लिखा जाता है, वेयर dx इज द इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन कंसनट्रेशन which occurs at infinitesimally small interval of time dt. So as time approaches 0, तो rate average rate becomes equal to instantaneous rate. यहाँ पे भी दोबारा से आप रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये रिएक्शन है Hg + Cl2 gives HgCl2। तो इसमें स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स सेम ही, यहाँ भी वन मोल ऑफ मर्करी, 1 मोल ऑफ क्लोरीन और 1 मोल ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, यही बना यहाँ पर। तो इस रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि जब भी रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो माइनस साइन इज पुट हियर। माइनस लिखा है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस या कुछ भी ना लिखो, वो प्लस का मतलब प्लस है। सो वेन एवर रेट इज़ टू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट वी पुट ए माइनस साइन, एंड व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी पुट ए साइन हियर। और यहाँ पे डेल्टा मीन्स चेंज, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स चेंज इन दिस कंसनट्रेशन इन मोल पर लीटर। सो दिस इज डेल्टा Hg मीन्स in this final concentration minus initial concentration. So this way we express the rate. General भी इक्वेशन ले सकते हैं A + B giving C.
It means, or we can say some other simple reaction, like let's take A gives B, ये वाली रिएक्शन लेते हैं हम. दैट मीन्स 1 मोल ऑफ ए. यहाँ पे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की टर्म में बात करेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स जब लेते हैं, यहाँ पे 2 मोल्स लिया है इस तरह का, 2 3 जो वैल नंबर्स हैं, इससे इसके कारण जो है वो रेट को एक्सप्रेस करने में उसमें क्या चेंज आता है. तो लेट्स कंसिडर सिंपल इक्वेशन ए गिविंग बी. तो when one, it means when 1 mole of A is consumed, 1 mole of B is formed. That means rate of disappearance of A is equal to rate of appearance of B. तो जैसे ही 1 मोल ऑफ ए डिसअपीयर जाता है 1 मोल ऑफ बी बन जाता है. दैट मीन्स वी कैन राइट दिस वे, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. ये जो है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, दिस इज़ द रेट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला रेट. और ये जो है सेकेंड, दिस वन, दिस इज़ द रेट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी. ये दोनों रेट्स बराबर हैं. दिस इज़ इक्वल टू दिस. वाई? बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है. ठीक है. So rate at which mean as 1 mole of A disappears, 1 mole of B is formed. So rate of disappearance of A is the same as rate of appearance of B. अब अगर हम दूसरा कोई केस लें, ठीक है, सेकेंड अगर हम लें इक्वेशन, मान लो हम इस तरह से इक्वेशन लेते हैं. लेट्स टेक नाउ सेकेंड केस, A is giving 2B. That means when 1 mole of A disappears, 2 moles of B are formed, isn't it? That means rate of formation जो है B is 2 times, is twice the rate of consumption of A. That means we can, for this particular reaction, here I am writing minus delta A by delta T will be equal to, means it will be equal to, it is twice the rate of consumption of B. 2 times is delta B by delta T. Rate of consumption of B actually is twice the rate of disappearance of A. That means this should be twice delta B by delta T. इस इक्वेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B is 2 times the rate of consumption of A. That means 2 times this rate will be equal to 1 time this B. Which is greater? Means rate of formation of B is 2 times the rate of consumption of A. ऐसे लिख सकते हैं. या इसको थोड़ा इसको डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट माइनस डेल्टा A by डेल्टा T will be equal to 1 by 2 into डेल्टा B by डेल्टा T. इस तरह लिख सकते हैं इक्वेशन को हम. तो इन जनरल हम ये मान के चलते हैं कि जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है. जैसे इस 2HI gives H2 plus I2, इसमें यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 2 मोल्स. सो ये जो एक्सप्रेशन है डेल्टा HI बाय डेल्टा T, इसको 2 से डिवाइड करना है, 1/2. यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ, इसको एज सच रखेंगे. टू बी मोर क्लियर, ये ऐसी इक्वेशन दी हुई है. यहाँ 5 BR नेगेटिव और ये सारी इक्वेशन आप देख सकते हो. इसमें रेट किसके बराबर है? 1/5. और यहाँ पे BR नेगेटिव और डेल जो भी यहाँ 6 लिखा है तो 1/6 जाएगा. 3 लिखा है तो 1/3. यहाँ 3 या तो 1/3. ओके, तो ये आप इस इक्वेशन से क्लियरली समझ सकते हो. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज़ 2 टाइम्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज़ 2 टाइम्स द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A. मेरी रेट एक्सप्रेशन जो B का है वो ट्वाइस है दैट ऑफ A. दैट मीन्स जो रेट B का है वो 2 टाइम्स है A का. इस तरह से आप इसको समझ सकते हो. नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप. फॉर द रिएक्शन R गिविंग P, द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 to 0.02 mole in 25 minutes. Calculate the average rate of the reaction using units of time both in minutes and seconds. तो सिंपल न्यूमेरिकल है बहुत. एवरेज रेट इज इक्वल टू डेल्टा R बाय डेल्टा T और माइनस साइन यहाँ पे पुट किया है, R2 माइनस R1. तो R2 इज़ दिस इज़ 0.02. ठीक है,
means concentration of reaction changes from 0.03, this is R1 and this is R2. So here you get 0.02 minus 0.03 by 25, so it will come out to be this answer. So this is simple change in concentration over change in time, so you can easily solve this numerical. आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, इसमें ये इक्वेशन गिवन है और concentrations of reactant, this is 2.33 mole per liter initially, or after 184 minutes it becomes 2.08 mole per liter. So average rate of reaction आपको कैलकुलेट करना है और rate of production of NO2. तो जैसे आपको बताया कि जो भी रिएक्शन में जो स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है, तो जो रेट है इन टर्म्स ऑफ N2O5 उसको 2 से डिवाइड करना है. सो एवरेज विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू दिस. तो ये कंसनट्रेशन गिवन है 2.08 और माइनस 2.33. सो दिस विल कम आउट टू बी लाइक दिस एंड कन्वर्ट इट इनटू आवर्स एंड देन सेकंड्स. सो ये पॉइंट इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रेट जब हम NO2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे NO2 की फॉर्म में, तो जैसा आपने देखा इसमें फोर टाइम्स स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज़ 4. सो यहाँ पे लिखना है 1/4 इंटू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T. सो जो 4 दिस विल बी डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T विल कम आउट बी 4 इंटू रेट. सो 4 इंटू रेट, और रेट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी डिटरमिन की है, सो इट विल कम आउट टू बी दिस वन. रेट, दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन of NO2 during that period. So this is important numerical. Here it is given before you and you understand it carefully. So dependence of rate on concentration. जो rate of the reaction है, how is it dependent upon concentration? So in general, on increasing the concentration of the reactant, the rate of the reaction also increases. Means rate of the reaction is directly proportional to this concentration. Consider a general equation. This is equation is given to you. इसका जो rate होगा, rate will be directly proportional to a raised to power small a and b raised to power small b. तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ मास सेक्शन. लॉ ऑफ मास सेक्शन बोलते हैं इसको, कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. The means here product of molar concentration of reactants with each concentration term raised to power equal to stoichiometric coefficients. So A, B, C and D are the stoichiometric coefficients. तो ये लॉ ऑफ मास सेक्शन है. इट कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. लेकिन सब बहुत सारे रिएक्शंस जनरली हम ये लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to power x, b raised to power y. x may or may not be equal to small a and y may or may not be equal to small b. ये आपको ध्यान रखना है. x जो है वो a के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और जो y है वो b के बराबर इट मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू दिस स्मॉल b. ओके, सो जनरली हम लिखेंगे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to power x, b raised to power y, और रेट इज़ इक्वल टू k. This k is called rate constant, a raised to power x, b raised to power y. Rate in term differential rate equation can be written this way: minus dr by dt is equal to k a raised to power x, b raised to power y. Now this expression, this one, this is or maybe we can take this one also. This expression is called rate law. Rate, this is very important definition, this one. Rate law is that expression in which reaction rate is given in terms of molar concentrations of reactants with each term raised to some power. जैसे x है, y है, अगर 3 रिएक्टेंट्स होंगे x, y, z भी हो सकता है, कुछ पावर होगी इसकी, which may or may not be the same as stoichiometric coefficients of these reacting species. Stoichiometric coefficients of the reacting species in a balanced chemical equation. Means ये जो powers हैं जैसे x और y, वो stoichiometric coefficients के बराबर, they may or may not be equal to stoichiometric coefficients. अगर तो हम stoichiometric coefficients की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वो लॉ ऑफ मास सेक्शन है.
लेकिन अगर हम जनरल जो रेट लॉ जिसको बोलते हैं रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, वो जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता नहीं करते। ये हम जो है इसको ये वैल्यूज़ जो हैं एक्स एंड वाई ये दिस आर कैलकुलेटेड बाय परफॉर्मिंग सर्टन एक्सपेरिमेंट्स। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, कैसे डिटरमिन करते हैं, वो आप न्यूमेरिकल्स में पढ़ोगे। तो दिस rate law is this expression and it gives the dependence of this rate of reaction on the molar concentration of reactants with each concentration term raised to some power, and this may or may not be equal to stoichiometric coefficients. ये जो है रेट लॉ की डेफिनेशन है। और k क्या है, रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है k. It has a particular value at a particular temperature for a given reaction. Order of a reaction. The sum of the powers of the concentration of reactants in the rate law expression is called order of that reaction. Suppose हम एक reaction लेते हैं A plus B plus C gives some products. इससे कुछ products बन रहे हैं, ठीक है. So rate of the reaction is directly proportional to A raised to power say X, B raised to power Y and C raised to power Z. This sum of x plus y plus z is called order of the reaction. This is order of reaction, very important term. The sum of the powers to which the concentration terms are raised in the rate law or rate expression. This order of reaction can be zero also. It can be 1, 2, 3, even a fraction. A zero order reaction means that the rate of the reaction is independent of the concentration of reactant. Suppose we take a reaction A giving products. Rate of the reaction is directly proportional to A raised to power 0, or R is equal to K A raised to power 0. A raised to power 0 means 1, so R is equal to K. That means rate of the reaction is equal to rate constant. K is rate constant. So rate of the reaction is independent of the concentration of reactants. So this you have to learn. ये जो sum है x y z का, इसको क्या बोलते हैं, order of the reaction. It can be 1 also. So you have to you'll do some examples also. जैसे हम एक reaction लेते हैं H2 plus I2 gives 2HI. इसका rate किसके rate will be directly proportional to say H2 into I2. R will be R is directly proportional to H2 into I2. तो इस reaction का order क्या होगा, it will be 2. This is 1 plus 1 2. So second order reaction हो गई है. Order can be 1 also, 2, 3. So even a fraction, order can be a fraction. So sum of the powers to which these terms are raised to is called order of a reaction. Units of rate constant. R is equal to K A raised to power 0 for zero order reaction, or R is equal to K. So whatever units of rate are there, they are the units for rate constant. Units for rate is mole per liter per second, and this is the unit of K also. So unit of for zero order reaction, mole per liter per second. You know rate is equal to change in concentration delta R by delta T. So concentration is expressed in moles per liter and time in seconds. So units of rate are mole per liter per second. So for zero order reaction, K has the same units as the rate and K has the same unit as the rate of the reaction. So next means you have to understand here that for each order, say first order reaction, the units of K will be different. Second order reaction, units of K will be different. Third order will be different, because sometimes from the units you can predict what is the order of reaction. Let's take first order reaction. R is equal to K A raised to power 1. Units of rate के units क्या होते हैं, मोल पर लिटर पर सेकंड इज इक्वल टू के, और ए के यूनिट्स क्या होती हैं, मोल पर लिटर. वो यहाँ आ जाएगा ना, मोल पर लिटर, मोल पर लिटर. ये कैंसिल हो गया तो के यूनिट क्या आएंगे, पर सेकंड्स. ये पर सेकंड्स, ठीक है. ऐसे आपको रेट स्टडी करना है. सेकेंड ऑर्डर के यूनिट आएंगे पर मोल लिटर पर सेकंड. सो के है ये जो रेट कांस्टेंट है, के से लिखते हैं उसको. के जो यूनिट्स हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंट होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंट होंगे, सेकंड के लिए डिफरेंट, थर्ड के लिए डिफरेंट, ठीक है.
सो दिस इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो. लाइक अगेन आई एम टेलिंग यू R इज इक्वल टू K इंटू A. के यूनिट्स आपको डिटर्मिन करने हैं. आर के क्या होते हैं? आर के होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड और ए के मोल पर लीटर. सो के यूनिट क्या जाएंगे? पर सेकेंड. जैसे ये यहाँ दिया फर्स्ट ऑर्डर. इस तरह आप सेकेंड ऑर्डर का भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेट कांस्टेंट के. और कई बार न्यूमेरिकल में यूनिट्स दिए होते हैं और ये पूछा होता है कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. तो हम यूनिट से जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं.